हेलो बच्चों, आर्यन केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी हेलो अल्केन या हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का पहला चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, मतलब प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। उस आधार पे हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के रूप में हम लोग पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने क्लासिफाई कर चुके हैं। इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग अभी देखेंगे कि CS बॉन्ड नेचर, यानी कि कार्बन और हेलोजन, X का मतलब होगा हेलोजन एटम, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो इस CX बॉन्ड नेचर में कार्बन जो हेलोजन एटम जो है वह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या होगा, उस आधार पे हम लोग हेलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। इसमें हम लोग इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोग 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसमें शुरू का देखोगे, सबसे पहले हेलो अल्केन, जिसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, दूसरा एलाइल हैलाइड है और तीसरा बेंजाइल हैलाइड है। ये तीनों में अगर देखा जाए तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो हेलोजन पर एटम है, हेलोजन परमाणु है, वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होना चाहिए, sp3 अगर है, इसका मतलब वो या हेलो अल्केन होगा, चाहे एलाइल हैलाइड होगा या बेंजाइल हैलाइड होगा। मतलब ये तीन में से किसी एक के श्रेणी में आएगा। अब बात है कि इन तीनों में श्रेणी में है तो तीनों में फिर डिफरेंशिएट कैसे करें, तीनों में अंतर कैसे करें कि ये हेलो अल्केन है कि एलाइल हैलाइड है या बेंजाइल हैलाइड है, ये हम लोग अंतर कैसे करें। तो इसके लिए जिस कार्बन, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो sp3 होना चाहिए, उसके ठीक बगल वाले कार्बन पे आपको ध्यान देना है। अगर बगल वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी उसका भी संकरण sp3 है, तो इसका मतलब वह हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड के श्रेणी में आएगा। अब अगर जिस हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसके बगल वाले कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, यानी वह डबल बॉन्डेड कार्बन हो, तब वह या तो एलाइल हैलाइड की श्रेणी में आएगा या नहीं तो बेंजाइल हैलाइड की श्रेणी में आएगा। तो अब है कि इसमें फिर कैसे पता करें कि एलाइल हैलाइड कौन होगा और बेंजाइल हैलाइड कौन होगा। तो अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर बेंजीन रिंग का कार्बन है, यानी बेंजीन का कार्बन है, तब वह बेंजाइल हैलाइड में आएगा। और अगर यह बेंजीन को छोड़कर किसी दूसरा कार्बन हो तब वह एलाइल हैलाइड में आएगा। जैसे देखो, अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, ये स्ट्रक्चर अगर दें, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये कार्बन है, इससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका CH2 है और यहाँ पर क्लोरीन जुटा है, हेलोजन एटम क्लोरीन जुटा है। अब अगर देखें तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका sp3 आएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 आएगा। मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और उसके बगल वाले वह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यह कार्बन किसका है तो बेंजीन रिंग का कार्बन है, मतलब किसमें आएगा तो बेंजाइल हैलाइड में आएगा। अब अगर यही हम दूसरा एग्जांपल दें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH और यहां पर कर दें CH2 और करें Cl। अब इसमें अगर देखो तो ये जिस हेलोजन क्लोरीन जिससे जुटा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 है, लेकिन ये sp2 वाले कार्बन बेंजीन का कार्बन नहीं है, इसलिए किस में आएगा तो एलाइल हैलाइड में आएगा। मतलब सीधा है कि अगर बेंजीन रिंग का कार्बन हो sp2 तो वह बेंजाइल में होगा, और अगर बेंजीन का नहीं है तो वह किस में होगा, एलाइल हैलाइड में होगा। इस प्रकार से हम लोग हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड, उसी का दूसरा नाम एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम लोग अलग कर सकते हैं। अब चलते हैं, तो इसका क्लियर हो गया कि तीनों में हेलोजन एटम जुटेगा किससे, sp3 से, और उसके बगल वाले कार्बन पे ही हमको ध्यान देना है। अगर sp3 रहा तो हेलो अल्केन, अगर sp2 रहा तो या तो एलाइल होगा या बेंजाइल होगा, और अगर sp2 वाला बेंजीन का हुआ तो बेंजाइल होगा, अगर बेंजीन के अलावे किसी और का होगा तो क्या होगा, एलाइल हैलाइड होगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। इसको देखने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों में हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यानी sp2 कहने का मतलब यह कार्बन कौन सा है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो यहाँ पर हैलोजन एटम अगर कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या यूं कहें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वह या तो विनाइल हैलाइड में आएगा या एराइल हैलाइड जिसका दूसरा नाम हैलो एरीन भी है में आएगा। अब इन दोनों में हम लोग यह पता करते हैं कि कब यह विनाइल में होगा और कब यह हैलो एरीन यानी एराइल में होगा। तो उसके लिए हमको क्या है कि इस कार्बन पे ध्यान देना। अगर यह कार्बन बेंजीन का है तब वह एराइल होगा, अगर यह बेंजीन का नहीं है तब वह विनाइल होगा। जैसे यहाँ दो एग्जांपल हम देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लगाते हैं Cl। यह हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यह कार्बन बेंजीन रिंग का नहीं है। इसका मतलब किस में आएगा, विनाइल हैलाइड में आएगा। या नहीं तो अगर एक और एग्जांपल इससे देखें कि यह देखो, यह अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पर Cl या ब्रोमीन कोई भी लगा हो तो यह देखो जिस कार्बन से जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन यह बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, यह बेंजीन रिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्बन sp2 है उससे हैलोजन जुटा है तो वह किस में आएगा, विनाइल हैलाइड में आएगा। अब यही अगर हम लोग दूसरा एक एग्जांपल और देखें, इसमें अगर यह देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिए यानी बेंजीन रिंग है, अगर इससे हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ऐड करते हैं तब देखो क्लोरीन यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और वह कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का है। और जब बेंजीन रिंग का है तो वह किस में आएगा, एराइल हैलाइड में आएगा या हैलो एरीन में आएगा। इस प्रकार से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वह हैलो अल्केन में है के श्रेणी में है, या एलाइल हैलाइड के श्रेणी में है, या बेंजाइल हैलाइड के श्रेणी में है, या विनाइल हैलाइड है, या एराइल हैलाइड है। इस प्रकार हम लोग इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।